पुस्तकालय का साया, पुस्तकालय का साया। हमारी स्कूल विद्या निकेतन अपने पुराने ढांचे और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। एक ऐसी कहानी थी पुस्तकालय के भूत की। वो पुस्तकालय स्कूल के सबसे ऊपरी तल पर स्थित था, धूल भरी खिड़कियों और अजीब सी खामोशी ली। मैं 10वीं कक्षा में था। एक गर्म बुधवार की दोपहर को इतिहास की कक्षा रद्द हो गई। हमारे मजाकिया सहपाठी राहुल ने एक शर्त रखी। 10 मिनट पुस्तकालय में अकेले रहने वाला वो इस महीने की पॉकेट मनी जीत जाएगा। पहले तो कोई सहमत नहीं हुआ, लेकिन 50 रुपए का लालच कुछ ज्यादा ही था। मैंने भी मन ही मन सोचा, 10 मिनट क्या होता है। कुछ देर की नोकझोंक के बाद मैं चुना गया। पुस्तकालय का दरवाजा खोलते ही एक पुरानी किताबों की गंध ने मुझे घेर लिया। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही भीतर आ पाती थी, जिससे कमरे में एक अजीब सी धुंध छा गई थी। मैंने दीवार के सहारे खड़े होकर घड़ी देखी। 1:30 बज चुके थे। शुरुआत में तो सब ठीक था, सिवाय हवा में होने वाली हल्की फुहार के। कुछ मिनट बाद अलमारियों से किताबें गिरने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने सोचा शायद चूहों की वजह से होगा, लेकिन अगले ही पल एक किताब तेज़ी से मेरी तरफ उछल कर आई और मेरे पैरों के पास गिरी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा, तभी अलमारियों के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घड़ी देखी, सिर्फ 4 मिनट ही बीते थे। मुझे वहां से भागने का मन हुआ, मगर राहुल और 50 रुपए का लालच मुझे रोक रहा था। अचानक एक कर्कश हंसी की गूंज पूरे पुस्तकालय में फैल गई। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। हंसी फिर गूंजी, इस बार और ज्यादा करीब से। मेरे पैर जवाब दे गए। तभी एक सफेद साया अलमारियों के पीछे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं चीखता हुआ वहां से भागा, सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा। स्कूल के मैदान में पहुंचकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। राहुल और बाकी सब मुझे हैरानी से देख रहे थे। मैंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि वहां कुछ था, एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे आजीवन डरा दिया, और शायद इसीलिए विद्या निकेतन के पुस्तकालय का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।